कहाँ बैठी है? हाथ हिलाओ बेटा, आ जाओ, आ जाओ, बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। तुम केवल 12वीं पढ़ी हो और 41 साल की उम्र हो गई। कितने साल की? 41 साल की उम्र हो गई और 12वीं पढ़ी हो, तुम्हारी सरकारी नौकरी नहीं लग सकती। मैंने भी ठान लिया था कि सियोर वाला महाराज कहता है पंडाल में बैठकर मांगो तो मिलता जरूर है। और कुबेरेश्वर धाम जाओ, वहां से कोई खाली नहीं जाता। मैं भी कुबेरेश्वर धाम पहुंच गई और कुबेरेश्वर धाम पर जाकर मैंने बाबा से विनती करी, कंकर शंकर की पूजन करी। बाबा से कहा, बाबा भले मैं 41 साल की हो गई, 12वीं पढ़ी हूं, तो क्या मैं सरकारी नौकरी नहीं कर सकती? और तू है तो सब कुछ हो सकता है। थोड़ी मेहनत हाथ की, बाकी कृपा भोले नाथ की। और बाबा शायद दुनिया की पहली मैं कोई होंगी जिस 41 वर्ष की उम्र में सरकारी औषधालय में पीटीएस के पद पर नियुक्त हो गई। मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ, मैं बाबा को नमन करती हूँ। ये शिव है। देवता का काम है भाग्य लिखना और मेरे महादेव का काम है भाग्य को पलट देना। देवता का काम है भाग्य लिखना, वो लिखेगा, विधाता भाग्य लिखेगा, देवता भाग्य लिखेंगे, पर उसको पलटने की सारी क्रमता वो शिव की है। सारी। अब किस विश्वास के साथ में मैं कहूं इन शिव भक्तों से, आप जो कथा सुनने के लिए बैठे हो ना, रात भर से इंतजार कर रहे हो, क्योंकि कल छठा दिन शिवरात्रि का दिन था, रात भर से इंतजार कर रहे हो, आपका विश्वास दृढ़ हो। और 2025 की पहली कथा हालेकोसा में होगी, छत्तीसगढ़ की इस भूमि पर। 4 तारीख से 10 तारीख तक कथा चलेगी जनवरी की, फिर 16 तारीख से कथा 16 जनवरी से 22 जनवरी तक सूरत गुजरात में होगी। सूरत गुजरात। जो हालेकोसा की कथा है वो पहले दिन की कथा 1 बजे से 4 बजे तक है, बाकी के पूरी कथा का समय 2 बजे से 5 बजे तक है। हालेकोसा में जो कथा है छत्तीसगढ़ में, दिल से सुनो और यहां से कहकर जाना, कथा 24 में सुन रही हूं, 25 में पत्र पहुंचना चाहिए, आपका पत्र वहां पहुंचना चाहिए, ये बाबा से कहकर जाना। भले बीच में 2-4 दिन हो, परंतु हमारा पत्र वहां पहुंचे और ये विश्वास के साथ पहुंचे। आज के साथ उस पर दृढ़ता विश्वास करें। कोई कहे कि हम देवी की आराधना करते हैं, हम हो सकता है समय पर मंदिर ना जा सके, ज्योति तो जलाती होगी। कितनी माताएं बैठी हैं जो रोज अपने घर में आरती करती हैं, भगवान की दिया लगाती हैं, पूजन करती हैं, आरती करती हैं। सब लोग करते हो, रखो। अब तुम अगर ज्योति जलाते हो, दिया जलाते हो, तो वो भी तो ज्योतिर्लिंग का ही स्वरूप है, वही भी तो ज्योति है। शिव तुम्हारे भाषा से और तुम्हारे वेश से, तुम्हारे वस्त्र से नहीं रिश्ता, शिव तुम्हारे भाव से रिश्ता, भाव से। और फिर निवेदन है आप सबसे, चेहरा ऊंचा नीचा होगा चलेगा, नाक थोड़ी टेढ़ी होगी चलेगी, कान थोड़ा टेढ़ा होगा चलेगा, आंख थोड़ी बंद चालू होगी चलेगी, सोफा सेट में से 2 सोफे चले जाएंगे चलेगा। चेहरा ऊंचा नीचा होगा चलेगा, पर स्वभाव ऊंचा नीचा होगा तो महादेव को नहीं चलेगा, महादेव को नहीं चलेगा। चेहरा चलेगा, थोड़े काले पीले होके चल जाएगा, थोड़ा सा रंग ऊंचा नीचा होगा चल जाएगा,
थोड़ा सा चेहरे में कहीं मालूम पड़े ऊंचा नीचा काम हो, चले जाएगा, सब चलेगा। जिनके बाल है वो भी चल रहा है, जिनके बाल नहीं है सियोर वाला महाराज वो भी चल रहा है, उसमें क्या दिक्कत? चेहरा ऊंचा नीचा होगा, चल जाएगा, पर अपना स्वभाव ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही स्वभाव के बल पर घर चलता है, यही स्वभाव के बल पर दुकान चलती है, यही स्वभाव के बल पर फैक्ट्री चलती है, और यही स्वभाव के बल पर मेरे महादेव की कृपा बरसती है। आपका स्वभाव निर्मल होना चाहिए। निर्मल मन सो मोहि पावा। बधाई बेटी, बधाई आपको बहुत बड़ी, जोरदार ताली बजाओ। शंकर जी के पीछे पड़ गई। मैंने कथा में सुना है, सियोर वाला महाराज बोला है, भले 12वीं करी हो, भले 41 साल की होगी, पर तो नौकरी तो लगना चाहिए। और होना चाहिए। भगवान के भरोसे, उसके आश्रित, क्योंकि उसके बराबर दुनिया में कोई नहीं। कौन होगा? भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, शंभोनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, शंभोनाथ से कोई नहीं रे यहाँ, कोई नहीं, कोई नहीं रे यहाँ, कोई नहीं, कोई नहीं रे यहाँ, कोई
बदले पाप चमकते अगले पिछले काया जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले काया जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले काया जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले ऐसा जोग जगाने वाला कोई नहीं, ऐसा जगाने वाला कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, ओ डमरू वाले से निराला यहाँ कोई नहीं, डमरू से निराला यहाँ कोई नहीं, ओ शंभुनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, शंभुनाथ से निराला भोले बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं, भोले बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं। हर अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव से भाव से, आज कथा का विराम दिवस है, दिल से बाबा से प्रार्थना करिए। बैठकर बाबा को अपने मन के भाव कहिए, हृदय से विनय करिए, निवेदन करिए। जहां जगह मिल जाए वहीं बैठ जाओ। दिल से बाबा को प्रार्थना करोगे, दिल से कहोगे, बाबा दिल से स्वीकार करेगा। बैठकर बाबा को अपने मन के भाव हृदय से कहिए। साथ में बोलेंगे, प्रार्थना करेंगे, विनय करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर सब तेरी माला, भोले बाबा जप तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला
भगवान देवादिदेव महादेव, शिव गणदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, शंकर, जिनकी कथा कर रही है, जब एक व्यक्ति का विश्वास जागृत होता है तब शिव उसके करीब में होता है। शिव नजदीक में हो। एक बार माता पार्वती जी भगवान शंकर के साथ में भ्रमण करती करती काशी प्रदेश पहुंचे। काशी की पवित्र भूमि पर मां विराजमान हुई। गंगा की धार को देखा, घाट पर थोड़ी देर मां बैठ गई। भगवान शंकर वो गणदानी भी काशी के उस गंगा मैया के घाट पर विराजमान हुए। थोड़ी देर होने के बाद में माता पार्वती जी जब देखती हैं कि काशी के इस पवित्र घाट पर कितने कितने जीव, छोटे से छोटा जलचर, थलचर, वायुचर, एक छोटी सी इल्ली भी माता पार्वती जी देखती हैं कि पानी में एक छोटा सा जीव भी अगर बहकर जा रहा है तो कुछ देर में वो जीव देवलोक को चले जाता है। कुंडल पहनता, सुंदर स्वरूप धारण करता, सुंदर आभूषण धारण करता, सुंदर वस्त्र धारण करता और अपने धाम को जा रहा है। माता पार्वती थोड़ा आश्चर्य में पड़ गई कि मैं इतने सारे जगह पर होकर आई, सारे धामों में घूम कर आई, पूरी पृथ्वी पर भ्रमण करती हूँ, सब दूर घूमती हूँ, सब दूर जाती हूँ, पर जब से मैं काशी में आई हूँ और काशी के घाट पर बैठकर मैं जो दर्शन कर रही हूँ, ये गजब का दर्शन है कि कोई छोटी सी इल्ली है, छोटा सा जीव है, छोटा सा जलचर है, छोटा सा जीव काशी में तुरंत गिरा और देवलोक चले गए। समझ में नहीं आ रहा है पार्वती जी को कुछ लीला। भगवान शंकर पार्वती के स्वरूप को देखकर मुस्कुरा रहे। और हमने पहले भी कथा में एक बात कही, आज पत्नी के प्रश्न का उत्तर हमेशा पति को मुस्कुराकर देना चाहिए, तो घर में कभी क्लेश होगा ही नहीं। जो तुम चिढ़कर बोले वही मुस्कुराकर बोल दिए होते तो शायद विवाद होता ही नहीं। उसने प्रश्न करा और तुमने चिढ़कर उत्तर दिया। क्रोध में चिढ़कर उत्तर तो दोगे ना। मेरे जीजाओ, बिगर उत्तर दिए तुम सही से रह भी नहीं सकते। उत्तर तो तुम दोगे, पर इतना सा निवेदन है मेरे जीजाओं से कि अगर कोई प्रश्न जीजी ने करा है तो उसका उत्तर तो देना है। भले लेट दोगे, बाद में समझाओगे, लड़ाई होने के बाद नॉर्मल होकर उत्तर दोगे, कैसे भी दोगे, पर उत्तर तो तुम दोगे। तो वही उत्तर जो तुमने चिढ़कर दिया, क्रोध कर दिया, बहुत ज्यादा गुस्से में दिया, अगर वही प्रेम से दे दिया होता तो विवाद होता क्या? जम के तो बोलो जरा, प्रेम से बोलो, स्नेहवश उत्तर दीजिए। और पूरी कथा को देख लीजिए, अमरनाथ की गुफा की कथा को देखिए। पार्वती जी सो गई, नयनों में नींद भर गई माता पार्वती जी के, नयन में नींद समाहित हो गई माता पार्वती जी के। और बाद में शंकर भगवान बोलते हर हर महादेव। जैसे भगवान शंकर ने हर हर महादेव कहा तो पार्वती जी की निंद्रा जाग गई। और निंद्रा जागते से पार्वती जी ने शंकर जी को देखा और पूछती हैं, क्यों महाराज, कथा पूरी हो गई क्या? शंकर भगवान को गुस्सा नहीं आया। शंकर जी मुस्कुराकर पूछे, क्यों पार्वती, तू क्या सो रही थी जो तुझे इतना भान नहीं है कि कथा पूरी हो गई? चलो वो भी जाने दो। महाकाल वन में, उज्जैनी में, अवंतिकापुरी में मेरे भोले बाबा घूम रहे थे क्षिप्रा के तट पर। पार्वती जी ने प्रश्न किया, शंकर जी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया।
अच्छा गृहस्थी, घर में रहने वाला एक पति पत्नी अगर सही तरीके से शंकर और पार्वती के जीवन को देख लेना तो कभी घर में लड़ाई ना हो। जितने प्रश्न हो, जितने प्रश्न हो, पार्वती जी बोलती, शिव जी खुश होकर उत्तर देते। कितना सुंदर है, कंठ में जहर, सिर पे गंगा। कि दुकान पर तुम्हारे कंठ में कितना भी जहर हो, फैक्ट्री पर तुम्हारे कंठ में कितना भी जहर हो, संसार में कितना भी तुम विष पी रहे हो, कितना भी लोग तुम्हें अपशब्द कर रहे हो, कितना भी ताना दे रहे हो, कितनी भी कठिनता की जिंदगी जी रहे हो, शिव महापुराण की कथा कहती है पर घर के अंदर आना तो सिर पे गंगा लेकर आना, अपने भेजे को ठंडा कर कर आना, अपने भेजे को ठंडा कर कर आओ। पर हम उल्टे हैं, घर में भेजा गरम और बाहर निकलते सी कूल कूल एकदम ठंडे। तो फिर पत्नी को थोड़ा टेंशन तो होता है, तुम घर में इतना गुस्सा करते हो और बाहर तो तुम्हारी आवाज नहीं निकलती, बाहर तो इतने प्रेम से बात करते हो, हाँ भाभी जी, हाँ भैया जी, हाँ काका जी, हाँ बुआ जी, हाँ फूफा जी, तो उसको तो चिंता लगेगी। फिर वो भी सोचती है कि कोई ना कोई बात जरूर है। तो फिर निवेदन है हमारा, शिव परिवार का एक एक अंश हमारे परिवार से जोड़कर देखो। शंकर भगवान मस्तक पर गंगा लेकर चलते हैं, मतलब अपने भेजे को ठंडा रखो जब घर में रहो। शंकर भगवान अपने पूरे परिवार के साथ दिखते हैं। बोलो, शंकर जी का फोटो देखना, शिव जी के इधर गणेश जी हैं, कार्तिकेय जी हैं, सुख सुंदरी है, पार्वती जी हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है घर में जितनी देर रहो अपने बच्चों के साथ थोड़ी हंस बोल कर जिंदगी निकालो, बुढ़ापा आएगा तो ये बच्चे करीब में दिखेंगे। जो अपने बच्चों को बाल्यावस्था में भी दूर कर देता है, जो अपने बच्चों को दूर दूर रखता है, वो बच्चे फिर बुढ़ापे में नजदीक में नहीं आते, वो दूर रहना पसंद करते हैं और तुम्हें वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। नजदीक लेकर आओ। हम बच्चों के नजदीक कब आते हैं? जब उसको डांटना होता है। पिताजी अपना फर्ज अदा करते हैं। ऐसा दुआ ना, ऐसा चनकटा दिया नहीं तो मुंडा इधर का उधर हो जाएगा। अरे तू वहां घूम रहा था। पिताजी जब बच्चे से बोलते हैं तब धड़धड़ा कर बोलते हैं। कभी कभी बच्चे को डांटने की जगह डांटो, पर कभी कभी रोज प्रतिदिन एक समय ऐसा निकालो कि अपने बच्चों के साथ सोफे पर पलंग पर बैठकर अलमस्ती के साथ में उन बच्चों के साथ खूब आनंद के साथ बातें करते हुए उसके अंदर के बुरे को निकालो। बेटा अपने दोस्तों को अपनी बात कह देता है, बेटा अपनी मम्मी को अपनी बात कह देता है, बेटा अपनी बहन को अपनी बात कह देता है, बेटा अपने मित्रों को कह देता है, अपनी मौसी के बुआ के लड़के को कह देता है, पर बेटा अपने बाप से नहीं कह पाता। क्यों? क्योंकि बाप ने इतना भय उत्पन्न कर रखा है। भय उत्पन्न कर दिया। कुछ समय निकालिए बच्चों के साथ में रहकर अलमस्त जीवन जीने के लिए। भगवान शंकर की कथा कहती है गणेश जी उनकी गोदी में है, पार्वती कार्तिकेय उनकी गोदी में है, सांप उनके गले में है, गंगा उनके मस्तक पर है, पार्वती जी नजदीक में है, और चेहरे की स्माइल, मेरे शंकर भगवान के चेहरे की प्रसन्नता देखना कि कितनी प्रसन्नता। परंतु यहाँ उल्टा है, परिवार वाले अगर साथ में होते हैं तो पति की स्माइल खत्म हो जाती है। स्माइल समाप्त। मेरे शंकर भगवान परिवार के साथ है तो पूर्ण स्माइल के साथ, पूरी प्रसन्नता के साथ है। मेरा शिव का परिवार कहता है जब अपने अपनों के साथ बैठो तो स्माइल चेहरे पर होना चाहिए। अकड़, तुम्हारा अहम, तुम किसी भी कंपनी के मालिक हो, तुम किसी भी कुर्सी के मालिक हो, तुम्हारी कितनी भी प्रतिष्ठा हो, तुम कितने भी अधिकारी हो, उसको कोने में पटको। बच्चों के साथ एंजॉय का जीवन जियो, अपने परिवार के साथ खुश होकर जीवन।
कलेक्टर हो गए अपनी जगह के, एसपी हो गए अपनी जगह कर, मिनिस्टर हो गए अपनी जगह के, मंत्री हो गए अपनी जगह के। एक समय ऐसा आता है कि वो कुर्सी से नीचे उतरते हो, कलेक्टर की कुर्सी से नीचे उतरोगे, एसपी की कुर्सी से नीचे उतरोगे, अधिकारी की कुर्सी से नीचे उतरोगे, पद की कुर्सी से नीचे उतरोगे, मंत्री संतरी कलंतरी की कुर्सी से नीचे उतरोगे। उस समय पर जब नीचे उतरोगे, उस समय पर जिसको तुमने स्माइल दी है, प्रेम से बात करी है, वो तुम्हारे करीब में आएगा। अकड़ में रहोगे तो कोई तुम्हारे नजदीक में नहीं आएगा, दूर हटते चले जाएंगे। स्नेह दीजिए, प्रेम। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या देवी सहाय जी को इसके लिए धन्यवाद देता हूं। आपका स्नेह, आपकी वात्सल्यता, आपकी शुभ भक्ति जो 4 साल पहले थी, वो 4 साल बाद भी, आज भी आप जमीन पर जो बैठकर कथा सुन रहे हो, आपकी शुभ भक्ति वही की वही है। उसके लिए साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मैं आपको इस चीज के लिए। बहुत साधुवाद। जो 4 साल पहले आप कथा सुनते थे, वैसे की वैसे ही आज कथा के पंडाल में दिखते हो, तो बड़ी खुशी होती है जो 4 साल पहले दिखते थे। इसके लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए उनको। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत साधु। आपकी सहजता होना चाहिए, परिवार में खुश होकर रहिए। पिता का फर्ज केवल यह नहीं है कि बच्चों को चिल्लाए, पिता का फर्ज केवल यह नहीं है कि बच्चों को अपशब्द कहे, पिता का फर्ज एक ये भी है कि बच्चों के दिल में क्या चल रहा है, एक बाप अपने बेटे के मुख से निकलवा ले, बिठाकर, समझाकर, पूछकर उसके दिल का दर्द पूछ ले। बेटा क्या बात है, बाबू क्या हो गया, क्या बात है। मम्मी से बेटा 500 रुपए मांगता है और पापा से नहीं मांग पाता, क्यों? बेटा ऐसा होना चाहिए, बाप से प्रेम ऐसा होना चाहिए कि बेटा कह दे पापा मुझे 500 रुपए की जरूरत है, और पापा कहे क्या करेगा 500 का, चल मेरी बात करा स्कूल में, चल मैं बात करता हूं, मैं देता हूं, मैं करता हूं, चल मैं करता हूं। शंकर भगवान काशी के घाट पर बैठकर पार्वती जी को प्रेम से उत्तर दे रहे हैं, मुस्कुराकर उत्तर दिया।